Hello friends, today we will discuss summary of the lesson The Tsunami. Friends, आप सोच रहे होंगे सुनामी क्या होती है? तो friends, tsunami refer to a very large and powerful wave in the sea. It is caused by some earthquake under the sea. सुनामी समुद्र में उठने वाली बहुत विशाल शक्तिशाली लहरों को कहते हैं। यह समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के कारण उठती हैं। सुनामी की वजह से ऐसी ही एक आपदा 26 दिसंबर 2004 में कई देशों में आई थी। सर्वाधिक कहर वाले स्थान थे भारत के कुछ समुद्री तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड और दुनिया के कुछ और हिस्से। इस सुनामी की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें गई, पर पशुओं के मरने की संख्या इस सुनामी में बहुत कम रही। ऐसा शायद इसलिए हो पाया कि किसी भी भूचाल या भूकंप के आने से पहले पशु इसको महसूस करते हैं और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। यह पाठ ऐसे ही सुनामी प्रभावित अंडमान में बहादुरी एवं बुद्धिमत्ता दर्शाती कहानियों का एक विवरण है। इसमें लेखक द्वारा कई कहानियों को समावेशित किया गया है। इसमें पहली कहानी है इग्निशियस की, जो कैचल में एक सहकारी संस्था का मैनेजर था। 6 बजे प्रातः उसकी पत्नी ने उसे जगाया। उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। परिवार घर से बाहर भाग निकला। जब धरती का हिलना थमा तो समुद्र की सतह से उफान आने लगा। लहरें उस व्यक्ति के 2 बच्चों और ससुर एवं सास को बहा ले, पर उसके अन्य दूसरे 3 बच्चे बच गए क्योंकि वे तीनों उसके साथ। दूसरी कहानी में संजीव एक सिपाही था। उसने स्वयं को, अपनी पत्नी तथा लड़की को लहरों से बचा लिया, पर जब वह अपने कुक की पत्नी को बचाने गया तो दोनों को ही लहरें बहा ले गई और संजीव की इसमें मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में 13 वर्षीय मेघना को उसके माता पिता एवं 77 अन्य लोगों के साथ लहरें बहा ले गई, पर मेघना 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठी भटकती रही। 11 बार राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरे, पर वे उसे देख नहीं पाए। अंत में एक लहर ही उसे तट पर पहुंचा गई। एक अन्य घटना में अलमाश जावेद 10 वर्ष के पोर्ट ब्लेयर स्थित कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा। उसका परिवार क्रिसमस मनाने दूसरे टापू पर। अलमास के पिता ने सवेरे समुद्री लहरों को पीछे हटते देखा। वह समझ गया कि ये लहरें पूरे वेग से वापस लौटेंगी। उसने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की चेष्टा की, परंतु उसके पिता तथा दादा को एक विशाल लहर बहा लेकर उसकी माँ और उसकी चाचियों को भी लहरें बहा ले गई। अलमास स्वयं एक लकड़ी के गट्ठे पर चढ़कर बैठ गई। बाद में उसने स्वयं को एक अस्पताल में पाया। पाठ में दी गई इसी तरह की एक अन्य घटना है थाईलैंड की। स्मिथ परिवार एक तटीय रिजॉर्ट में क्रिसमस मना रहा था। माता पिता तथा उनकी 2 बेटियां थीं। 26 दिसंबर 2004 को समुद्र जल अंदर आने लगा, पर छोटी लड़की टिल्ली ने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लिया। उसे अपना भूगोल का पाठ याद आया, जिसमें लिखा था कि भूचाल, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन के कारण सुनामी का जन्म होता है। उसने परिवार के सदस्यों को आवाज़ दी कि तट से भाग चलो। उसके माता पिता होटल की 3री मंजिल पर चले गए और बच गए। इस प्रकार भूगोल के पाठ की जानकारी ने उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, आपको भी कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है, आप दैनिक जीवन में उसका प्रयोग समझदारी से करें। पाठ में आगे बताया गया है, मनुष्य तो अपने प्राण खो बैठते हैं, जबकि वन्य तथा पालतू पशु समय रहते खतरे को भांप जाते हैं। एक बड़ी वेव इंडिया व श्रीलंका के तटीय इलाकों से टकराई, जिसमें वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स वहां से सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हाथी चिंगारते हुए ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। लोगों का विश्वास है कि जानवरों में 6th सेंस होती है, जिससे उन्हें किसी भी प्राकृतिक घटना का आभास पहले से हो जाता है।
वे धरती में होने वाली किसी भी कंपन को मनुष्य से पहले महसूस कर लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस सुनामी में लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें गई, जबकि बहुत ही कम जानवर इसमें मरे। जानवर सुरक्षित रहे। श्रीलंका स्थित याल नेशनल पार्क में किसी भी पशु के हताहत होने का समाचार नहीं मिला, जबकि 60 पर्यटक सुनामी के शिकार हो गए। दोस्तों, आशा है आपने पाठ द सुनामी की हिंदी समरी को समझा होगा। यह आपको पाठ को समझने में और अधिक सहायक होगी। धन्यवाद।